कहानी की शुरुआत एक आदमी से हुई। कुछ गुंडे उसे मार रहे थे। वो सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। गुंडों को नहीं पता कि जिस आदमी को वो मार रहे हैं वो एक फॉर्मर एलीट असैसिन रह चुका है। शुरू से कहानी को देखते हैं। पॉल नाम का आदमी एक दिन अपनी बेटी बेथ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बेथ दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई हुई है। लड़की बता रही कि मैं ठीक हूँ, बस कॉलेज का काम ज़्यादा हो रखा है, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। उसने पॉल से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। पॉल एक मैकेनिक था। पॉल ने फाइनल एग्जाम के बारे में पूछा तो बेथ की तैयारी अच्छी चल रही थी, पर पॉल को देख के लग नहीं रहा कि बेथ ठीक है। अचानक से बेथ की साइड से एक आदमी की आवाज़ आई। बेथ ने ये कहते हुए कॉल काट दी कि मुझे पढ़ाई करनी है। कॉल कटने से पहले दोनों ने नेक्स्ट वीक मिलने की बात की थी। बाप बेटी मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अगले दिन पॉल गैराज में आकर काम कर रहा। उसे एक लेटर मिला। लेटर बेथ की यूनिवर्सिटी से आया था। पॉल ने अपनी बेटी को कॉल की। इस बार कॉल किसी आदमी ने उठाई। आदमी को नहीं पता कि पॉल बेथ का बाप है। जैसे उसे पता लगा उसने कॉल काट दी। पॉल काफ़ी परेशान हो रहा। उसने कई बार बेथ को कॉल की, पर बेथ ने कॉल नहीं उठाई। पॉल ने वॉइसमेल छोड़ा, स्टिल कोई जवाब नहीं मिला। पॉल ने दोबारा वॉइसमेल छोड़ा, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी से लेटर आया है, भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन पॉल हार नहीं मानने वाला। उसने बेथ के लैंडलॉर्ड को कॉल की। मकान मालिक ने बताया कि बेथ को तो कई दिन से कमरे में नहीं देखा। पॉल को अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी। पॉल पहली फ्लाइट पकड़ के बेथ के शहर आ गया। उसने बेथ के घर की काफ़ी बार घंटी बजाई, किसी ने गेट नहीं खोला। पॉल ने गेट तोड़ दिया। घर एकदम खाली सा था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा। काफ़ी ढूंढने पर पॉल को एक फ़ोटो मिली। फ़ोटो बार के सामने ली गई थी। बेथ फ़ोटो में अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी। पॉल फ़ोटो लेकर बार आ गया। उसने बार के बाहर खड़े आदमी को फ़ोटो दिखा के बेथ के बारे में पूछा तो आदमी ने कहा कि वो इसे नहीं जानता। पॉल ने अंदर आकर बारटेंडर से बात करके बेथ के बारे में पूछा, पर बारटेंडर बोली मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूँगी जब तक तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर देते। पॉल ने पैसे निकाल के बारटेंडर को दिए। देखो ये फ़ोटो देख के बताओ, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? बारटेंडर ने ना में जवाब दिया। उसने पॉल को पानी की बोतल दे के क्राउड में भेज दिया। पॉल समझ नहीं पा रहा कि आगे मैं क्या करूं। तभी उसकी नज़र भीड़ में खड़ी लड़की पर गई। ये लड़की वही है जो बेथ के साथ फोटो में थी। पॉल उसके पास आया, शायद इसे कुछ पता हो। लड़की का नाम एंजेला है। एंजेला ने बताया कि मैं बेथ की दोस्त हूँ, पर ये फोटो आपके पास क्या कर रही है? आप बेथ का पीछा कर रहे हो? पॉल ने बताया कि बेथ मेरा कॉल नहीं उठा रही। एंजेला ने कहा कि उसे बेथ के बारे में कोई बात नहीं करनी। लड़की ने अपने दोस्तों से कहा मैं बार से जा रही हूँ। पॉल उसके पीछे जा रहा तो एंजेला के ग्रुप को लगा कि पॉल उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। सब पॉल को मारने चढ़ गए। बार के सिक्योरिटी गार्ड ने सबको बाहर निकाल दिया। पॉल ने रिक्वेस्ट की कि मुझे बस अपनी बेटी के बारे में कुछ सवाल करने हैं। एंजेला इतना सुन के पॉल के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गई। एंजेला बोली मुझे भूख लग रही है, तो पॉल उसे डाइनर में ले आया। एंजेला ने खाते हुए बताया कि बेथ और मैं अब ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। मैं रेगुलर पढ़ाई करती हूँ और अपना काम करती हूँ, मगर बेथ ना ही कॉलेज जाती है और ना ही कुछ करती है। बेथ के बारे में लास्ट बात सुनी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड एडी के पीछे पीछे न्यू ऑर्लिन्स चली गई। एडी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व था। सब सुन के पॉल शांत रहा। उसने एंजेला से कहा मैं तुम्हें $500 दूंगा अगर तुम मेरी बेथ को ढूंढने में हेल्प करोगी। पैसे के लिए एंजेला पॉल की हेल्प करने के लिए मान गई। दोनों गाड़ी में बैठ के चल दिए। एंजेला ने रास्ते में पॉल से पूछा कि आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? तो पॉल जानता था कि पुलिस कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी के मिसिंग होने के 48 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लेती। और शायद पुलिस को लगे कि बेथ बाकी अडल्ट्स की तरह अपनी मर्जी से कहीं भाग गई है। आजकल अडल्ट्स का भागना आम बात हो गई है। काफ़ी आगे आके दोनों गैस स्टेशन पर रुके। एंजेला बोल रही कि तुम्हें बेथ को उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने देनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम बेथ के साथ कितने स्ट्रिक्ट हो। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में बच्चे बिगड़ जाते हैं। पॉल ने बिना कुछ कहे हुए एंजेला को कार में बैठने का इशारा किया। पॉल और एंजेला न्यू ऑर्लिन्स आ गए। एंजेला पॉल को नाइट क्लब ले गई। इस क्लब में एंजेला और बेथ पहली बार एडी से मिले थे। पॉल ने एंजेला से बार से दूर रहने को कहा ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। एंजेला कंफ्यूज हो रही। पॉल बोला कि दिमाग मत चलाओ, बस मुझ पे यकीन करो। तुम मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद अंदर आना। अगर तुम्हें एडी दिखे तो मुझे तुरंत बता देना। एंजेला बार में आकर सीधा वॉशरूम गई। लड़की को कोई परवाह नहीं थी कि वो यहाँ पे क्या करने आई है। उसने तो ड्रग्स ले लिए। एंजेला भीड़ में डांस कर रही। पॉल उसे देख रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। पॉल साइड में खड़े होकर सब देखता रहा। तभी एंजेला उसके पास आकर डांस करने लगी। लड़की पॉल के साथ फ्लर्ट कर रही थी।
पॉल को अपना ध्यान अपनी बेटी बेथ को ढूंढने पर लगाना था। उसने एंजेला को कहीं और जाने के लिए कहा, पर पॉल इसी जगह से बेथ के बारे में कुछ पता लगा सकता था। वो बार से बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ गए। एंजेला ने एडी के कुछ दोस्तों को देख लिया। पॉल उनके पास जाके एडी के बारे में पूछ रहा तो लड़कों ने पॉल का जवाब देने की जगह उसे बहुत मारा। पॉल को मारपीट के लड़के जाने लगे, तभी पॉल ने अपना असली रूप दिखाया। उसने एक एक करके लोंडो का मोर बना दिया। जाने से पहले पॉल एक लड़के का फोन ले गया। पॉल ने एंजेला से कहा कि इस फोन से एडी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाओ। एंजेला पॉल की लड़ाई और ताकत देख के थोड़ी डर गई। उसने पॉल से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे अपनी चिंता हो रही है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो। पॉल शांत रहा। उसने बस एंजेला से कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारे रुकने के लिए एक जगह देख ली है। पॉल एंजेला को लेकर एक होटल आ गया। छोटे से कमरे में आकर एंजेला ने आराम किया। एंजेला पॉल से सवाल कर रही कि आखिर तुमने बेथ के गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं की और तुमने उन गुंडों को इतनी आसानी से कैसे मार गिराया। पॉल अब भी चुप रहा। एंजेला बात करते करते सो गई। पॉल जाग रहा, उसे फ्लैशबैक आ रहे। ओमार की फैमिली कार में बैठी हुई थी और कार ब्लास्ट हो गई। पॉल लेडी को कार में बैठने से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर काफी देर हो चुकी थी। एंजेला की आंख खुली। उसने पॉल को बिना शर्ट के देखा। पॉल की मस्कुलर बॉडी, उसके टैटू देख के एंजेला पॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रही। दोनों के बीच कुछ होता, इतने में ही एडी के मैसेज का रिप्लाई आ गया। उसमें लिखा था कि मैं आज रात बार में मिलने आ रहा हूँ। पॉल एंजेला को लेकर बाहर आया। उसने लड़की को $500 देकर कहा कि तुम्हारा काम खत्म, अब अपने घर जाओ। पॉल बार में आ गया। बार में स्टुअर्ट नाम के आदमी ने पॉल को पहचान लिया। स्टुअर्ट और कुछ बंदे पॉल को पहले से जानते थे। पॉल ने एडी से अपनी बेटी के बारे में पूछा, कहाँ है, बताओ मुझे। एडी उसे बताने की जगह उसकी बेटी की बेइज्जती करने लगा। तुम्हारी बेटी ऐसी बकवास लड़की है, ये वो। पॉल को गुस्सा आ रहा, तभी टेबल पर स्टुअर्ट आकर बोला कि एडी अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। स्टुअर्ट ने एडी की तरफ से पॉल से माफी मांगी। क्या तुम्हें याद है कि 20 साल पहले तुमने एक एनकाउंटर किया था, उसमें मैं भी था। स्टुअर्ट ने बताया कि पॉल ने 7 आदमी को मारा था। उन्होंने पॉल की फॉर्मर असैसिन वाली हिडन आइडेंटिटी को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख दिया। मरने वाले बंदे ओमार गैंग के थे। स्टुअर्ट पूछने लगा कि तुम अपनी लाइफ ऐसे क्यों जी रहे हो। पॉल ने अपनी गन निकाल के ट्रिगर सेट कर दिया। एडी को पता लग गया कि पॉल कोई मामूली बंदा नहीं है। अपने अंकल स्टुअर्ट के जोर डालने पर एडी ने बता दिया कि मुझे बेथ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं और बेथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर जब मुझे पता लगा कि बेथ हीरोइन ले रही है, यानी कि ड्रग्स, तो मैंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझे ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आखिरी बार मैंने बेथ को ड्रग डीलर टोनी के साथ देखा था। टोनी को फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। पॉल ने टोनी का एड्रेस पूछा तो स्टुअर्ट ने एड्रेस दे दिया। पॉल बार से जाने लगा। जाने से पहले पॉल ने स्टुअर्ट को बताया कि मैंने तुम्हें 20 साल पहले इसलिए नहीं मारा क्योंकि उस दिन मेरी गोलियां खत्म हो गई थी। अब पॉल बाहर आ गया। एंजेला गाड़ी में बैठी। एंजेला पॉल की मदद करना चाहती थी। लड़की अपनी दोस्त बेथ को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। पॉल मान गया, पर उसने कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। ये बंदे पॉल पर नजर रख रहे। बंदे ओमार गैंग के मेंबर थे। ओमार इस एरिया का सबसे खतरनाक क्राइम बॉस है। ओमार के सामने एक बंदा खड़ा। इसने ओमार के एरिया में कुछ उधमबाजी करी, लोगों को परेशान किया। ओमार का राइट हैंड बंदा मार्क, उसने ओमार के ऑर्डर पर इस बंदे का गेम बजा दिया। गुंडे एंजेला और पॉल का पीछा कर रहे। रास्ते में उन्होंने ओमार को पॉल की डिटेल बताई। पॉल का नाम सुन के ओमार के कान खड़े हो गए। ओमार और पॉल के पहले से रिश्ते खराब थे। पॉल ओमार का दुश्मन निकला। मार्क ने ओमार को शांत रहने की सलाह दी कि अतीत में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। मगर ओमार ने मार्क की बात को इग्नोर करते हुए उसे ऑर्डर दिया कि मुझे पॉल जल्द से जल्द चाहिए, वो भी अपने सामने जिंदा। जब प्रिंस सामने होगा तभी तो मजा आएगा। इधर पॉल और एंजेला पर ओमार के बंदों ने ओपन फायरिंग कर दी। पॉल ने सिचुएशन को अच्छे से संभाल के बंदों को घायल कर दिया। एक बंदा मर गया। बचे हुए गुंडे से पॉल ने पूछा कि तुम किसके आदमी हो, किसके भेजे हुए हो। आदमी ने ओमार का नाम लिया। जानकारी लेते ही पॉल ने उन्हें मार दिया। इधर मार्क ने ओमार को अपडेट दी कि ओपन फायरिंग में हमारे सारे बंदे मारे गए और एक बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। पॉल इस एरिया में अपनी बेटी को ढूंढने आ रखा। बेटी की बात सुनकर ओमार ने अपना मन पक्का कर लिया, मुझे पॉल अपने सामने चाहिए। मार्क को कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे पॉल के खिलाफ जाने में किसी की कोई भलाई नहीं है। ओमार पॉल को अपनी बीवी और बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता था। उनकी मौत 20 साल पहले एक ब्लास्ट में हुई थी। एंजेला पॉल से पूछे जा रही कि ओमार हमें पकड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। पॉल समझ गया कि एंजेला का मुंह बंद नहीं होने वाला।
वो सवाल करती रहेगी। तो फाइनली पॉल ने सच बता दिया, मैं मिसिसिपी का कोई आम मैकेनिक नहीं, मैं पहले एक स्ट्रीट गैंगस्टर था। बाद में मुझे गवर्नमेंट ने एक क्राइम लीडर को मारने के लिए हायर किया। 20 साल पहले गवर्नमेंट ने पॉल को ओमार को मारने के लिए हायर किया था। पॉल ने ओमार की कार में बॉम्ब लगा दिया, लेकिन उस दिन कार ओमार की बीवी उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगी। पॉल ने लेडी को रोकने का ट्राई किया, पर देर हो गई। एक्सप्लोजन में माँ और बच्चा दोनों ओमार की आंखों के सामने ही मर गए। उस दिन से पॉल गिल्ट में चला गया। उसने अपने बुरे काम छोड़ के सिंपल लाइफ जीने का फैसला किया। मेरा मकसद बस बेथ को ढूंढना है। मुझे अपनी बेटी के पास ओमार से पहले पहुंचना होगा। ओमार के आदमी तुम्हारे और मेरे पीछे लगे हुए हैं। वे मौका मिलते ही हमें मार देंगे। कार ठीक करवा के पॉल अपने पुराने दोस्त सैम से मिलने आया। सैम का अपना होटल था। पॉल ने सैम को पूरी बात बताई, तो सैम को टोनी फार्मेसी के बारे में जो पता था उसने पॉल को सब बता दिया। पॉल को टोनी की नई इन्फॉर्मेशन मिल गई। जाने से पहले पॉल ने सैम से कहा कि तुम एंजेला का ध्यान रखना, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। सैम भी पुरानी खतरनाक लाइफ छोड़ चुका था, फिर भी उसने पॉल की बात रखते हुए एंजेला को होटल में रुकने दिया। सैम एंजेला को पॉल के बारे में बताने लगा। पॉल पहले अंडरवर्ल्ड का बहुत पावरफुल आदमी था, उसे सब प्रिंस के नाम से जानते थे। तुम पॉल से दूर रहना, उसके साथ रहने का मतलब है खतरे के साथ रहना। जिंदा रहना चाहती हो तो पॉल से अलग रहो। इधर पॉल दुकान पर आ गया। इस जगह ब्लैक में हथियार बिकते। पॉल पास में भी शॉप से हथियार खरीदता था, पर अब इस दुकान का ओनर नहीं रहा। दुकान उसका बेटा फ्रैंक चलाता है। फ्रैंक ने पहले तो हथियार देने में आनाकानी की, पर बाद में उसने पॉल के पुराने हथियार उसे वापस कर दिए। गन लेकर पॉल टोनी के पास आ गया। उसने गेट पे नाटक किया कि मेरे पास टोनी के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। अंदर आकर पॉल ने टोनी से अपनी बेटी के बारे में पूछा। टोनी पॉल को एक कमरे में ले गया। बेथ कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी, वो भी ओवरडोज लेकर। दरअसल बेथ को बस बलि का बकरा बनाया गया था ताकि पॉल को इस जगह पर लाया जा सके और टोनी उसे ओमार के हवाले कर सके। सारी प्लानिंग पॉल को बुलाने के लिए की गई थी। अब हमला अचानक हुआ। पॉल ने टोनी और उसके आदमी को बहुत मारा। शुक्र है उसकी औरत को नहीं मारा। पॉल बेथ को लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद मार्क टोनी के पास आया। उसने देखा कि पॉल अपनी बेटी को लेकर चला गया। गुस्से में मार्क ने टोनी को गोली मार दी। पॉल सैम के होटल आकर अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा था। मार्क ने ओमार को अपडेट दे दी कि पॉल अपने दोस्त सैम के होटल में छिपा हुआ है। ओमार ने तुरंत पॉल को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिए। बेथ की आंख खुली। एंजेला उसके साथ में लेटी हुई थी। पॉल कमरे में आकर दोनों लड़कियों से वादा कर रहा कि हम जल्द से जल्द घर जाएंगे। बेथ माफी मांग रही कि पप्पा मुझसे गलती हो गई, अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। पॉल कह रहा डरो मत मेरी बेटी, मैं भी पढ़ने में तुम्हारे जैसा ही था। पॉल ने एंजेला को बाय कहा। अब पॉल अपनी बेटी बेथ के साथ घर जाएगा। तभी मार्क और उसके बंदे होटल आ गए। मार्क के बंदों ने गोलियां चला दी और पॉल भी फायरिंग कर रहा। लड़ाई में गुंडे बेथ को पकड़ के अपने साथ ले गए। पॉल को एंजेला के साथ ही अपनी बेटी के पीछे जाना पड़ा और सैम बेचारा अपने होटल का नुकसान करवा रहा क्योंकि गुंडे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। पॉल दोबारा फ्रैंक के पास आकर नए हथियार ले गया। बेथ को गुंडे ओमार के पास ले आए। ओमार बता रहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अतीत में कांड कर रखा है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओमार ने ध्यान दिया कि बेथ नशेड़ी लड़की है और वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही। पॉल हथियार लेकर सीधा ओमार के बेस पर आ गया। उसने एक एक करके ओमार के बंदों को गोलियां मारनी शुरू कर दी। अंदर आकर पॉल ने देखा कि ओमार ने बेथ को गन पॉइंट पे ले रखा है। पॉल बोल रहा उसे जाने दो, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पॉल धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक से उस पे मार्क ने अटैक कर दिया। दोनों के बीच कैडी लड़ाई होती है। घायल और थके हुए होने के बाद भी पॉल ने मार्क का भूत बना दिया। पॉल ने मार्क को मार डाला। ओमार और पॉल का आमना सामना हुआ। ओमार ने अपनी गन पॉल पर तानी। इतने में पॉल ने उसे शूट कर दिया। ओमार ऑन द स्पॉट ही मर गया। बेथ भाग के अपने बाप के पास आई। दोनों घायल थे। बाप बेटी रेंगते हुए बाहर आए। एंजेला बाहर वेट कर रही थी। तीनों कार में बैठ के घर के लिए निकल गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।